ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। शुरुआत करते हैं। लास्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से ये पार्ट हो चुका है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जल्दी से रिप्लाई करो मुझे। हुआ है तो हाँ बोल दो, नहीं हुआ है तो यहाँ पे ये हुआ था। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सभी को? ओके, तो ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया था। ये वाला पार्ट देखो जरा। ओके, चलो। यहाँ पे मैंने हैलोजेनेशंस के बारे में पूरा डिस्कस किया था। ओके, टाइप्स ऑफ कार्बन। अहमद, ओके गुड बच्चा, थैंक यू। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। चलो हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ कार्बन। सभी लोग हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ कार्बन। डाल दिया सभी ने हेडिंग? अब उसमें लिखो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। उसी में थोड़ा सा वही, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन के नीचे लिखोगे these are classified into 4 types. ऐसा भी लिख सकते हो, या तो कार्बन एटम्स इन अल्केन्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। The carbon atoms in alkanes are classified into 4 types. नोट बनाओ, लिखो हाँ सभी लोग। The carbon atoms in alkane are classified into 4 types. अब इसमें नंबर पहला टाइप, हेडिंग डालो उसके लिए, प्राइमरी। और इसमें ऐसा ब्रैकेट में डाल दो 1 डिग्री, ऐसा डिग्री रखना, 1 डिग्री कार्बन। अब इसके आगे पॉइंट कंटिन्यू करोगे, प्राइमरी 1 डिग्री। अब इसमें पॉइंट लिखो, द कार्बन एटम, the carbon atom which is attached to the carbon atom which is attached to only one carbon, only one other carbon, या तो ऐसा रखो, only one other the carbon atom which is attached to only one other carbon atom is called, only one other carbon atom is called primary carbon atom. 1 degree.
सेकेंड पॉइंट क्लियर है, कंप्लीट है, एक बार वापस से रिपीट करता हूँ. टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन. द कार्बन एटम्स इन अल्केन्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. फर्स्ट टाइप प्राइमरी 1 डिग्री. ये तो चाहिए तो ऐसा लिख सकते हो प्राइमरी कार्बन एटम, ऐसा मतलब प्राइमरी कार्बन एटम, पूरा सेंटेंस रखो. प्राइमरी कार्बन एटम 1 डिग्री. प्राइमरी कार्बन एटम 1 डिग्री. The carbon atom which is attached to only one other carbon atom is called primary carbon atom 1 degree. Second, secondary लिखोगे और उसमें ब्रैकेट में डालोगे 2 डिग्री. अब उसमें भी स्टेटमेंट लिखो. The carbon atom which is attached to the carbon atom which is attached to which is attached the carbon atom which is attached to क्या लिखोगे attached to 2 other carbon atoms. 2 other carbon atoms which is attached to 2 other carbon atoms is called secondary carbon atom 2 degree is called secondary carbon atom 2 degree. The carbon atom which is attached to 2 other carbon atoms is called secondary carbon atom. इसी तरह से टर्सरी और टर्सरी डालो, तीसरा हेडिंग डालो टर्सरी कार्बन एटम, उसको लिखोगे 3 डिग्री. टर्सरी कार्बन एटम 3 डिग्री. उसमें लिखो, चाहिए तो ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हो, खाली अटैच 2 के जगह पे है ना 3 डाल दो, 3 अदर कार्बन एटम्स. सेम वैसे ही पॉइंट लिखो. द कार्बन एटम्स विच इज अटैच्ड टू 3 other carbon atoms is called tertiary carbon atom. और एक लिख लो, other carbon atoms are called tertiary carbon atoms 3 degree. अब इसमें आयुष ऐसा कुछ था ही नहीं, 3 डिग्री टर्सरी बोला था, टर्सरी 3 डिग्री कार्बन एटम, टर्सरी कार्बन एटम 3 डिग्री. तो उसमें भी ऐसे ही लिखना था जो ऊपर सेकेंडरी में लिखे हो ना, द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू 2 के बाजू में TWO डाला था ना, तो वही TO के बाजू में 3 डाल दो. 3 other carbon atoms is called tertiary carbon atom 3 degree. Finished. अब एक होता है क्वार्टरनरी. एक क्वार्टरनरी कार्बन एटम, ये क्यू है, यू बड़ा रखो. क्वार्टरनरी कार्बन एटम्स ये हो गया 4 डिग्री. तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री. ज्यादा से ज्यादा 4 डिग्री हो सकता है, इससे और पॉसिबिलिटी है ही नहीं. सर फोर्थ क्या है? क्वार्टरनरी कार्बन एटम. स्पेलिंग बोलिए तो. क्यू यू ये लिखा हो ना, क्यू है ये. ओके सर. क्यू यू ए टी ई आर एन ए आर वाई. क्वार्टरनरी कार्बन एटम्स 4 डिग्री.
लिख लिया। तो इसमें भी ऐसे ही होगा। द कार्बन atom which is attached to four other carbon atom is called quaternary carbon atom 4 degree. चलो अब इसके नीचे वापस से NOTE करोगे, नोट नोट। ये तो हुआ टाइप्स ऑफ कार्बन इन अल्केन, मतलब कार्बन का अल्केन। तो मान लो जो कार्बन जो प्राइमरी होता है ना, जो एक कार्बन से अटैच्ड होता है, तो इसमें एक नोट और भी लिखो। वही कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा ना, प्राइमरी कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन भी प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएगा। तो टाइप्स ऑफ कार्बन होंगे तो वैसे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी हो जाता है। तो प्राइमरी के साथ जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा वो प्राइमरी हाइड्रोजन। तो पहले पॉइंट लिख लो, समझ जाऊंगा मैं अभी एग्जाम्पल के साथ। द हाइड्रोजन एटम, द हाइड्रोजन एटम attached to attached to the hydrogen atom attached to TO आम्हाला 2, the hydrogen atom attached to a primary carbon atom is called primary hydrogen atom. The hydrogen atom attached TO to a primary carbon atom is called primary hydrogen atom. Similarly, क्या होगा, सेकेंडरी वाले से कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा वो सेकेंडरी होगा। टर्शरी से जो कार्बन अटैच, कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड होगा वो हाइड्रोजन टर्शरी होगा। और क्वाटरनरी में तो हाइड्रोजन आने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, चलो दिखाता हूँ मैं एग्जांपल, डोंट वरी। तो ये स्टेटमेंट लिख लिया नोट करके। द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू अ प्राइमरी कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। और सिमिलर करके ऐसा ले जा सकते हो, सेकेंडरी में जो हाइड्रोजन होगा तो वो 2 डिग्री हाइड्रोजन, टर्सरी में जो हाइड्रोजन होगा वो 3 डिग्री हाइड्रोजन, और जो लास्ट में होगा उसमें हाइड्रोजन होता ही नहीं। चलो मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ, ध्यान दो। अरे ये CS3 है बच्चा लोग, और ये भी CS3। चलो बन गया फाइनली। तो ये एक एग्जांपल है। अब तुम एक काम करो, मैंने कुछ एक डेफिनेशन लिख, मतलब जो भी पॉइंट लिखवाया हूँ जरा उसको याद करो अच्छे से। मतलब याद नहीं, मतलब देखो जरा उसको अच्छे से, एक बार रीड करो। मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ।
आई थिंक सभी ने रीड कर लिया होगा। चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दो। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन। ये एक अल्केन है क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सबके सब बॉन्ड क्या है, सिंगल है। तो ये टाइप्स ऑफ कार्बन है इन व्हाट अल्केन। अब मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये 4 डिग्री में डिवाइडेड होता है 4 पार्ट्स में, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी में तुम देखोगे कि वो है ना, वहाँ पे देखो लिखा है द कार्बन एटम्स, है ना, अटेस्ट ओनली ओनली वन अदर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या था, अदर दूसरे के साथ, मतलब 2 कार्बन के साथ अटैच विथ व्हाट, 2 अदर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सेकेंडरी, and attached with what, 3 other carbon atoms are called what, tertiary, and quaternary is what, attached with what, 4 other carbon atoms। तो अब देखो यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे ये कार्बन को देखो, ये इस कार्बन को मैं इसको सर्कल करता हूँ, ये CH3 को भी सर्कल करता हूँ, तब ये CH3 है, ये भी CH3 है। बट सेंटर में देखोगे तो ये CH है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन सिंगल है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन 2 है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन 2 है। पता है ना, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ही इस तरह से हाइड्रोजन 2 और 1 लगता है, या कभी 2 कभी 1 कभी 3। तो बात ये है कि फर्स्ट वाला जो कार्बन है ना, ये टर्मिनल है, ये सब ये टर्मिनल है जो मैंने सर्कल किया है, ठीक है। ये तुम देखोगे ये कार्बन, अगर ये सर्कल वाला कार्बन मैं अगर ले ले रहा हूँ, तो ये कार्बन तुम ज्यादा से ज्यादा देखोगे तो एक ही कार्बन से अटेस्ट है। देखो ये कार्बन कितने कार्बन से अटेस्ट है, बाजू वाले कार्बन से। ये कार्बन कितने कार्बन से अटेस्ट है, ये CH3 किससे अटेस्ट है, इस कार्बन से। तो एक ही, अदर देन व्हाट, वन। तो ये CH2 को देखोगे ध्यान से, ये CH2 को, ये कितने कार्बन से अटेस्ट है, 1 और 2। और ये कार्बन देखो, ये वाला अगर कार्बन की बात करें इसकी, तो ये कार्बन अगर देखें तो 1, 2 और 3 से अटेस्ट है। हर एक की जो अटेचमेंट है वो डिफरेंट है, डिफर है, और हर एक में अटेचमेंट के साथ साथ जितना बॉन्ड है और उसके साथ हाइड्रोजन भी कम ज्यादा हो रहा है। समझ में आ रहा है कुछ। तो ये CH3 भी देखो एक ही कार्बन से अटेस्ट है, ये CH3 भी एक ही कार्बन से अटेस्ट है, ये CH3 की भी बॉन्डिंग एक ही कार्बन से हुई है। मतलब ये कार्बन, मतलब इस कार्बन के बाद फिर दूसरा कार्बन नहीं, मतलब ये देखो ये कार्बन कितने कार्बन से अटेस्ट है, तो एक ही से है। तो प्राइमरी 1 डिग्री क्या लिखा है, प्राइमरी बोले तो प्राइमरी कार्बन एटम्स बोले तो 1 डिग्री, और वो अदर देन ओनली वन कार्बन के साथ ही क्या होगा, अटैच्ड होगा। उसी को बोला जाता है प्राइमरी कार्बन एटम 1 डिग्री। तो प्राइमरी में हमेशा याद रखना चाहिए, तो ब्रैकेट में डाल सकते हो, प्राइमरी का मतलब वो क्या होगा, CH3। प्राइमरी का मतलब CH3, ठीक है ना। तो देख लो ना, CH3 है तो ये CH3 कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक। तो अब इस पूरे कंपाउंड में प्राइमरी वाला कार्बन काउंट करते हैं, कितने अटैच्ड हैं। प्राइमरी कार्बन एटम के नंबर्स कितने हैं टोटल, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे लिख दो 5 नंबर, 5। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये प्राइमरी वाला कहानी सभी को समझ में आया क्या। प्राइमरी मतलब जो फर्स्ट कार्बन, मतलब वो कार्बन
ऐसा कार्बन जो जिसकी बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से होगी, और वो उस कार्बन में देखोगे तो 3 हाइड्रोजन भी होगा और वो CH3 होगा, वो मिथाइल होगा, राइट। वही 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। तो टोटल नंबर अगर मैं इस कंपाउंड में बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन एटम्स कितने हैं, तो तुम्हारा आंसर होगा 5। देखो CH3 5 दिख रहे हैं। चलो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, अब तुम लोग समझदार हो गए हो। अब सेकेंडरी कार्बन एटम्स बोले तो 2 डिग्री। अब वो इस कंपाउंड में देखो टोटल कितने हैं, ध्यान से देखना। अब सेकेंडरी मतलब वो कार्बन जो ज्यादा से ज्यादा 2, और 2 से कम नहीं और 2 से ज्यादा नहीं। रेशम, ओके, और भी बच्चे लोग आंसर कर सकते हैं। आयुष, ओके, कादिर, ओके, रेशम, कादिर, जल्दी, आंचल, सौरभ, ओके। रेशम, कादिर, आंचल और सौरभ ने आंसर 2 दिया है। बाकी किसी किसी ने 1 भी दिया है और 2 3 भी दिया है, और अंजलि भी आ गई है अब यहाँ पे। तो जिन्होंने 2 आंसर दिया है वो बिल्कुल बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो देखो ना, ये कार्बन को, इसको मैं सर्कल करता हूँ, येलो कलर वाले को देखो ध्यान से, ठीक है। अब तुम्हें ये कार्बन को देखो, ये कार्बन की बॉन्डिंग कितने कार्बन से, ये कार्बन है ना, तो इसके बाजू में एक कार्बन है और इसके बाजू में भी, तो ये कार्बन लेफ्ट और राइट में 2 कार्बन से ही अटैच्ड है। ये कार्बन देखो, तो ये कार्बन भी एक, और ये 2 आजू बाजू में भी 2 कार्बन से ही अटैच्ड है बच्चा। ये कार्बन थोड़ी ना इससे अटैच्ड है, समझ में आ रहा है। तो सेकेंडरी के लिए हमेशा याद रखना बच्चा, CH2 क्या होगा, CH2। उसके साथ सीधा सीधा बात है कि उसके साथ 2 हाइड्रोजन भी है और 2 कार्बन भी है, समझ में आ रहा है। अगर प्राइमरी ढूंढेंगे तो उसके साथ 3 हाइड्रोजन आएगा और 1 ही कार्बन आएगा, क्योंकि कार्बन की तो वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन के साथ तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, राइट। अभी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए चौथा बॉन्डिंग किसके साथ होगा, कार्बन के साथ ही होगा। सीधी बात है, लॉजिक वाली बात है। ये CH3 है, तो अगर मान लो प्राइमरी है तो वो मतलब प्राइमरी क्या हो रहा है कि एक ही कार्बन से अटैच हो रहा है, हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये कार्बन की भी वैलेंसी 4 है। तो मान लो वो कार्बन एक कार्बन से अटैच है, तो बाकी उसके साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, सिंपल लॉजिक है। तो ये प्राइमरी। मान लो अब एक दूसरा कार्बन है और वो 2 कार्बन से अटैच होना चाहिए, तो ये देखो ये कार्बन एक कार्बन और 2 कार्बन से अटैच है, तो बाकी की वैलेंसी उसकी किससे सेटिस्फाई होगी, हाइड्रोजन से। ऐसा ना। तो सेकंड, चलो अब तो समझ में आ गया होगा कारण। अब टर्सरी के लिए तो पता चल गया होगा। तो टर्सरी कितना है इसमें, 3 डिग्री। वाओ, रेशम, गुड, वेरी गुड। आंसर इज 1। आयुष, अहमद, सभी का आंसर, कादिर, यस बच्चा लोग, प्राची, ओके, यस यस, तो जस्ट आजकल सभी अभी सभी मोस्ट ऑफ आंसर राइट दिए हैं। तो देखो यहाँ पे इस बार 3 डिग्री कार्बन यहाँ पे एकदम प्यारा, मैं इसको ग्रीन कलर से दिखाता हूँ सर्कल करके, ये ग्रीन है। तो ये कार्बन 1 2 और 3 कार्बन से अटैच्ड है, ये 3 डिग्री हो गया टर्सरी। चलो 4 डिग्री है क्या इसमें कहीं, जरा ध्यान से देखना, 4 डिग्री है तो डालो, नहीं है तो 0 डाल दो। 4 डिग्री मतलब क्वार्टरनरी, मतलब जो खाली सिर्फ और सिर्फ चारों बाजू से कार्बन से ही घिरा होगा। यस यस, सी, हाँ बराबर, ये सी। ओके, ये आंसर है, ये सी वाला है, ये 4 डिग्री मतलब ये कार्बन 1 2 3 4 हर बाजू से ये कार्बन से ही कनेक्ट है बच्चा। 1। तो अब आंसर में डाल दो, टर्सरी 3 डिग्री कार्बन एटम का 1 और क्वार्टरनरी का 1। क्लियर है। चलो, उसके नीचे मैंने एक नोट लिखाया था, नोट। ये बच्चा किसी को डाउट है क्या इसमें, सभी को समझ में आया? प्लीज पहले रिप्लाई दो। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी क्लियर हुआ? मैं एक एग्जांपल और दूंगा, डोंट वरी। चलो प्लीज, हाँ जिसको डाउट रहेगा तो मेरे को अभी पूछ लेता कि मैं ये एग्जांपल है ना तो मैं एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है, अगर कहीं पे कोई पार्ट में डिफिकल्टी है तो। ओके, तनिष बच्चा, यस सर। समझ में आया तुम्हारे को ये हाँ कंसेप्ट? सर। ओके गुड। और बाकी कोई ऐसा बच्चा है जिसको प्रॉब्लम हो रहा है कहीं पे कुछ, प्लीज मुझसे पूछ सकते हो। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर मैं आज ही मतलब मैंने एडमिशन लिया सर, तो मैं क्या इंग्लिश में। क्या नाम है बच्चा तुम्हारा?
तनिष शेट्टी। हाँ तो वही तनिष। अच्छा, दो हो गए क्या तनिष? हाँ हाँ सर, आज ही एडमिशन लिया है तो सर मैं इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सर अच्छा कौन सा ठीक चैप्टर है है। ये वैसे सर? ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, केमिस्ट्री में। डोंट वरी, पहले ये ओके। बताओ, ये मैं जो समझाया कुछ समझ में आया कि नहीं, वो पहले बताओ। हाँ सर, ये समझा, ये जो अभी सिखाया वो समझा। हाँ तो क्या आगे आगे ये समझ में आया ना बच्चा? हाँ, हेलो। हाँ सर, हाँ। हाँ तो डोंट वरी, टेंशन मत लो। जो हाँ। अभी जो चल रहा है वो चीज़ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। हाँ, जो अभी प्रेजेंट में जो बच्चा समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है तो तुम सही जा रहे हो, ठीक है ना, डोंट वरी। हाँ, बाकी का जो पहले का क्या है क्या नहीं है वो सब मत सोचो, ठीक है ना। ओके, तो उसके बारे में हम ओके बात करेंगे ओके बाद में कल ओके। से, ठीक है ना। ओके। हाँ, ओके। तो यहाँ पे देखो, वापस से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और भी दे रहा हूँ। अरे, एक, हाँ, एक चीज और भी है इसमें, थोड़ा जल्दबाजी कर दिया मैंने। ये बच्चा लोग, मुझे इसमें ये बताओ, अभी मैंने वहां पे नोट करके एक अच्छा पॉइंट लिखाया था, और उसमें ये लिखाया था कि प्राइमरी कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन होता है, राइट, प्राइमरी कार्बन के साथ, प्राइमरी कार्बन, और उस प्राइमरी कार्बन में जो हाइड्रोजन अटैच होता है, उसी हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन भी बोला जाता है, लिखाया था ना। और सिमिलरली सेकेंडरी के साथ जो हाइड्रोजन होगा वो सेकेंडरी, टर्सरी के साथ जो हाइड्रोजन होगा वो टर्सरी, और क्वाटरनरी में तो हाइड्रोजन आने का चांसेस ही नहीं है। तो चलो, अब मैं क्वेश्चन तुम्हारे को दे रहा हूँ। इसमें प्राइमरी कार्बन तो सभी को पता है कितने हैं। अब मुझे बताओ, उस प्राइमरी कार्बन में हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? प्राइमरी कार्बन के साथ प्राइमरी हाइड्रोजन। वाह कादिर, क्या बात है, क्या कैलकुलेशन है कादिर का, वेरी गुड। हाँ, ओके रेशम, ओके, वेरी गुड। ओके बच्चा, तनिष ने भी आंसर दिया है, वाह, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 15। तो देखो, प्राइमरी कार्बन जो इसमें बच्चा है, यहाँ पे प्राइमरी 1 2 3 4 5 था, और हर एक प्राइमरी कार्बन में 3 हाइड्रोजन था, तो 3 5 हो गया 15। उसी तरह से सेकेंडरी वाला देखो, बट इस बार 3 से मत मल्टीप्लाई कर दो। वाह, अरे वाह, आंसर, क्वेश्चन किया कि नहीं, आंसर पहले दे रहे। वाह अहमद, तुम्हारा छोटा इतना 4 क्यों आया? अहमद, इतना छोटा सा 4 क्यों लिखे भाई? हाँ, थोड़ा बड़ा करो। हाँ, ओके, चौका मार रहे हो, चौका भी इतना छोटा। हाँ, थोड़ा बड़ा कर दो। ओके, तो CS2 - CS2, तो मतलब CS2 सेकेंडरी वाला, उसमें 4 हाइड्रोजन, और टर्सरी में, अब तो समझ गए होगे, एक देखो इधर बोलने से पहले ही आंसर दे रहे हो, वाह क्या बात है। और क्वाटरनरी में हाइड्रोजन है क्या? 0। अरे वाह कादिर, क्या बात है, एकदम एकदम एक्टिव हो गए हो तुम लोग। मस्त, अब एकदम टाइपिंग में एकदम महारत ही हासिल कर ली हो तुम लोग ने, अब लग रहा है मुझे। हाँ, ओके, वेरी गुड। ऐसे आंसर आते ना तो मजा आता है, पढ़ाने को भी अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, ठीक है। चलो बच्चा, एक क्वेश्चन और देता हूँ तुम लोगों को। सिर्फ धड़ाधड़ आंसर आते हैं ना तो फिर फुल एनर्जी मिलती है, तो हम भी एकदम एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही साथ रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, तो तुम्हारे को भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा, ठीक है। तो ओके, चलो। कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से सोच समझ के आंसर करेगा। ये 3 है बच्चा लोग, ये लास्ट में जो है ना, 3 है।
चलो अब इसका आंसर दो। वही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन काउंट करोगे, और कोई जल्दबाजी ना करें। हाँ, ओके। जरा स्ट्रक्चर ध्यान से सर वो देखना। जो और लास्ट में ऊपर है वो C2H5 है क्या? हाँ, वो C2H5 है। सोच समझ के आंसर देना, और जब बराबर ध्यान देना। जरा कहीं पे CS3 है, कहीं पे CS2 है, तो कहीं C भी है, कहीं CH भी है, तो कहीं पे C2H5 भी है। तो सोच समझ के आंसर। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तुम्हारे पास आंसर लिख लो तुम लोग। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी सब कर लो, अपने बुक में लिख लो तुम लोग। अब प्राइमरी पे लोगों की राय बदल गई है, क्या बात है। लोग अपना डिसीजन चेंज कर चुके हैं। तो जिन्होंने डिसीजन चेंज किया वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वेरी गुड। टर्सरी 0? ओ माय गॉड, जरा देखो ध्यान से। वाओ। सेकेंडरी जिन्होंने अगर 3 किया है तो वो बिल्कुल राइट है। प्राइमरी जिन्होंने 5 टिक किया है वो भी राइट है। और सेकेंडरी में 3 अगर जा रहे हो तो वो बिल्कुल राइट है। और टर्सरी अगर 1 कर रहे हो तो अच्छी बात है, और क्वाटरनरी 1 कर रहे हो तो भी अच्छी बात है। वेरी गुड। काफी आंसर्स आ चुके हैं। चलो, वेरी गुड। क्वाटरनरी भी 1 है। ओके बच्चा लोग, यहाँ पे ध्यान दो। ये CS3 प्राइमरी, ये CS3 प्राइमरी, ये CS3 प्राइमरी, और यहाँ पे भी CS3 है। अब इसी को देख के तुमने अगर 4 डाल दिया तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देखो बच्चा, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे C2H5 है। इस C2H5 को अगर इसको तोड़ के लिखूं तो 2 कार्बन है ना। तो इसको इस तरह से CS3 और CS2 कर सकता हूँ ना, और नीचे बॉन्ड। तो देखो, कार्बन 1, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 और 2, 5, हाइड्रोजन 5। तो C2H5, इसी चीज को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ जैसा अभी मैंने डिजाइन किया नीचे। तो यहाँ पे मैं इसको CS2 कर देता हूँ, और उसके ऊपर CS3 भी कर देता हूँ। ठीक है, CS2 CS। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे CS2 है, CS3। तो अब बताओ, अगर इसको स्प्लिट करने के बाद इस तरह से मुझे पता चल रहा है कि ये CS3 है, तो ये भी तो मिथाइल हुआ, हाँ कि ना। तो बताओ, प्राइमरी के कितने हुए? 5 हो गए। सभी को समझ में आया? ये 3 है बच्चा, ये 3 है, ये प्राइमरी हो गया। अब सेकेंडरी देख लो। सेकेंडरी को मैं ब्लैक कलर से दिखाता हूँ। ये CS2 हो गया, यहाँ पे भी CS2 हो गया, और यहाँ पे भी CS2। सेकेंडरी 2 डिग्री मतलब 3 हो गए। और यहाँ पे मैं येलो कलर से टर्सरी दिखाता हूँ, CH है। और क्वाटरनरी को है ना, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाता हूँ। हेलो, ध्यान से। अब बताओ, देख लो, सभी को पता चल जाएगा। यस बच्चा। मोहित, ओके बच्चा, सभी को समझ में आया? अब यही क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं कि टाइप्स ऑफ कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हाइड्रोजन निकाल लो। तो आसान नहीं है। वही 5 कार्बन है तो प्राइमरी के, तो हाइड्रोजन क्या होंगे बताओ? 15। वापस से वही रिपीट हो रहा है, सेम चीजें हो रहा है। समझ में आया ना? तो बस। तो ये था टाइप्स ऑफ कार्बन एटम बच्चा, ये था टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, चलो अब ध्यान दो बच्चा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट अब कुछ अलग पढ़ेंगे। अब कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ठीक है, सभी को समझ में आ गया? तो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी,
क्वाटरनरी, ये टाइप्स ऑफ कार्बन है। क्या है बच्चा? टाइप्स ऑफ कार्बन। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। हेलो, हेलो, किसने कुछ बोला था? बच्चा, सर क्या आप टर्शरी को एक बार स्पेल कर सकते हो सर? क्या? टर्शरी आवाज ब्रेक हो रहा है बच्चा, तुम्हारा आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रहा है जो भी बोल रहे तानिश हो। न्यू स्टूडेंट है आज से। हाँ मैडम, वो लेकिन वो क्या सर बोल रहा है मुझे टर्शरी वो को नहीं स्पेल समझ। कर सकते हो? वापस से रिपीट करो। टर्शरी को टर्सरी को सर वो अच्छा बोल ठीक रहे है, हैं अच्छा ठीक है, ठीक टर्शरी है। रिपीट ओके, सुनो सुनो, यहाँ पे ये देखो टर्सरी है। टर्सरी में क्या होना चाहिए? वो 3 कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। ये वाला कार्बन देखो, ये सेंटर वाला कार्बन है। अब ये सेंटर वाला कार्बन तुम ध्यान से देखो बच्चा, ये कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन से कनेक्ट है, और ये कार्बन से कनेक्ट है। तो ये सेंटर वाला कार्बन देखो, डेफिनेशन में लिखा है ना, टर्सरी कार्बन एटम 3 डिग्री बोले तो कार्बन एटम्स, दैट कार्बन बोले तो वो कार्बन आर अटैच्ड विथ व्हाट अदर देन 3 कार्बन एटम। तो मतलब वो अटैच हो रहा है कितने कार्बन से? 3 कार्बन एटम। तो ये 3 कार्बन से तो यहाँ पे अटैच हो गया, एक ये और एक ये। तो अब इसकी चौथी भी तो वैलेंसी होनी चाहिए। कार्बन की वैलेंसी बच्चा 4 होती है, हमेशा याद रखना। तो 4 वैलेंसी होने के लिए यहाँ पे चौथा वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन। तो देखो ये कार्बन के साथ 3 कार्बन और एक हाइड्रोजन, ये हो गया सेंटर वाला कार्बन 3D। तनिष, अब ये समझ में आया? हाँ सर 3 डिग्री मतलब इतना याद रख लेना, वो CH होगा, उसके पास हाइड्रोजन एक होगा, और वो 3 किसी ना किसी 3 कार्बन से तो जरूर अटैच होगा। समझ में आया? उसी तरह से मैं मान लो यहाँ से एक कार्बन और कम कर देता हूँ, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ। अब बच्चा ये बताओ मुझे, ये वाला कंपाउंड ये भी हाइड्रोजन से अटैच्ड हो गया, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है और 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है। अब मुझे ये बताओ, ये 1 डिग्री होगा कि 2 डिग्री होगा कि 3 डिग्री होगा? तनिष बच्चा, ये बताओ हाँ मुझे, सर ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है जो मैं सर्कल किया हूँ? 2 2 कार्बन से। तो ये क्या होना चाहिए? देखो तुम्हारे डेफिनेशन में लिखा है कि अगर 2 वो डिग्री कार्बन मतलब 2 सेकेंडरी डिग्री है, सेकेंडरी। सेकेंडरी वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक कार्बन और भी कम करता हूँ, ध्यान दो। हाँ अब मुझे बताओ, ये कितने कार्बन, अब ये कितने कार्बन से? हाँ, गड़बड़ गड़बड़, प्राइमरी एक मिनट रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने किया नहीं है। अब बताओ, अब बताओ ये कितने कार्बन से अटैच्ड है? सेंटर वाला सर्कल का कार्बन एक एक। तो ये क्या हुआ? 1 डिग्री की 2 डिग्री? प्राइमरी प्राइमरी 1 डिग्री 1 डिग्री। तो ये मतलब ये सेंटर वाला कार्बन एक कार्बन से तो कनेक्ट है, तो बाकी की भी वैलेंसी तो उसको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। तो बाकी की वैलेंसी सेटिस्फाई करने हाँ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे CH3 हो गया। समझ में आया? हाँ कि ना? हाँ सर और अगर हाँ मान लो ये सब के सब हाइड्रोजन में गायब कर दूं, ये जो बच्चा लोग जिनको भी नहीं समझा है ना, वो भी जरा समझ ले अच्छे से। तो मान लो मैं यहाँ पे कार्बन कार्बन हर जगह पे, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, और यहाँ पे भी कार्बन। अब ये पूरे कार्बन, ये सेंटर वाले कार्बन की वैलेंसी पूरे चारों बाजू से कार्बन से ही घिरा हुआ है। तो ये कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1 2 3 और 4। तो ये हो गया 3 क्वाटरनरी। 4 4 डिग्री समझ में आ गया? क्वार्टर क्लियर है? हाँ। तो क्वाटरनरी में कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? नहीं
तो क्वाटरनरी में हमेशा कार्बन दिखेगा, कार्बन के साथ चारों बाजू कार्बन रहेंगे बट एच नहीं रहेगा। टर्सरी में कार्बन के साथ एक एच होगा और 3 कार्बन होगा। सेकेंडरी में कार्बन के साथ 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन होगा। प्राइमरी में 3 मतलब एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन होगा। समझा? क्लियर है? और कोई डाउट है तनिष? नहीं सर, नहीं सर। ओके, वेरी गुड। चलो बच्चे, अब यहाँ पे मैं अगला कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। उसके लिए मैं एक मैकेनिज्म सिखाना चाह रहा हूँ। पहले तो क्या सिखाना चाह रहा हूँ? मैकेनिज्म। ठीक है, ओके। तो ये मैकेनिज्म कुछ ऐसा है, यहाँ पे ध्यान दो बच्चा। पहले तो यहाँ पे ये फ्री, अरे यार ये पेज बदल जाता है, एक मिनट। ओके बच्चा लोग, देखो तुम्हारे नीचे ही यहाँ पे ये वाला पार्ट मैं अभी बोलूंगा, जरूर इसको जरा रीड करो बच्चा प्लीज। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में सब कराया था, इसको जरा रीड करो। ये सभी ने रीड किया बच्चा लोग? ओके, चलो ये मैकेनिज्म तुम हेडिंग डाल सकते हो, हेडिंग डाल सकते हो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, हेडिंग डालोगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बच्चा मुझे पहले ये बताओ कि लास्ट लेक्चर में मैंने ये इसके बारे में कोई डिस्कस किया था क्या? ये बॉक्स के बारे में ये कुछ एक्सप्लेन किया था? किया था? ओ वाह, वेरी गुड। तो देखो बच्चा, यहाँ पे ध्यान दो, ये मैंने एक्सप्लेन किया तो अच्छी बात है। यहाँ पे एक मीथेन है CH4। इस CH4 में हम क्या कर रहे हैं? क्लोरीनेशन कर रहे हैं, Cl2 को ऐड कर रहे हैं। तो ये Cl2 को ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन ऐसे ही नहीं होने वाला है, इसको कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगा। अब एनर्जी के तौर पे मैंने बताया था कि यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट या डिफ्यूज्ड सनलाइट, मतलब लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस, यूवी लाइट, सनलाइट, या तो अगर सनलाइट के जगह पे हायर टेम्परेचर भी दे सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा भी है, मैं कहीं से नहीं बता रहा हूँ। अल्केन्स रिएक्ट विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट, either what डिफ्यूज्ड सनलाइट, ये सब लाइट का ही पार्ट है। और एक और भी देते हैं कभी कभी लिख के, ऐसा एच न्यू लिख के देते हैं, एच न्यू ऐसा, तो वो भी लाइट का ही पार्ट है, उसको फोटोन बोला जाता है। कभी अगर इस तरह से लिख के दिया तो ये भी एच न्यू है, इसको फोटोन, ये भी लाइट का ही, ये भी लाइट है। तो यूवी लाइट, डिफ्यूज्ड सनलाइट, आइदर व्हाट एच न्यू, फोटोन। और अगर लाइट में ना करके टेम्परेचर देना चाहे, हीट करना चाहे, तो टेम्परेचर कम नहीं है, 573 से लेकर 773 केल्विन टेम्परेचर, इतना हाई टेम्परेचर देंगे तो जाके ये रिएक्शन होगा। क्योंकि अल्केन बोले तो लिस्ट रिएक्टिव, अल्केन जो हाइड्रोकार्बन होता है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, राइट। इसकी एफिनिटी बहुत कम होती है क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड होते हैं, राइट।
जैसे कि अगर उसके साथ डबल बॉन्ड रख दो अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड, तो वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू व्हाट अल्केन। और अल्केन देखा जाए तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड, बेस, ये सब रिएजेंट के साथ बहुत मतलब बोले तो रिएक्ट ही नहीं होता है, ठीक है ना, जल्दी से। तो बहुत मतलब बोलते हैं ना लिस्ट रिएक्टिव, ऐसा रख सकते हो अल्केन हाइड्रोकार्बन, अल्केन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, तो और यहाँ पे एनर्जी के तौर पे इलेक्ट्रिक एनर्जी भी ले सकते हो, इलेक्ट्रिक आर्क या इलेक्ट्रिक में हीट करना, और इलेक्ट्रिक आर्क, और यहाँ तो यहाँ तक कि एक पैरोक्साइड भी चलता है, पैरोक्साइड, ठीक है, ये भी एक कैटालिस्ट है। O2 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, O2, याद रखना, राइट, O2। तो ये सब कंडीशन है रिएक्शन होने के लिए, खास करके फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होने के लिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होने के लिए। अब फ्री रेडिकल तो तुम्हारे को पता है, फ्री रेडिकल किसको बोला जाता है, अगर कोई एटम है, उस एटम के ऊपर एक डॉट आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल आ जाए, उसी को बोला जाता है फ्री, फ्री रेडिकल। तो तो ये ऐसा ही रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होने के लिए कोई ना कोई तो मीडियम चाहिए, जैसे कि एनर्जी। तो देखो यहाँ पे सनलाइट, या तो फिर हीट, या तो इलेक्ट्रिक हीट, या तो पैरोक्साइड, समझ में आया। और हीट में भी 573 से लेकर 773 केल्विन टेम्परेचर, तो ये चाहिए। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास मीथेन था, उस मीथेन में हमने क्या किया, क्लोरीनेशन किया, बराबर। ये देखो ये मीथेन है, ये सी के साथ 4 हाइड्रोजन है, इसमें हमने क्लोरीन ऐड किया लाइट के प्रेजेंस में। चाहिए तो सनलाइट भी लिख सकते हो, या तो और करके देखो हीट दिया है, समोसा बना दिया है वहां पे, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या हो गया कि एक H निकल गया, एक Cl निकल गया यहाँ से, ये दोनों HCl एक दूसरे से क्या हो गए, मिलकर बाहर हो गए। तो ये यहाँ पे देखो HCl यहाँ पे लिख दिया, और बचा हुआ ये जब HCl बाहर हो गया, बचा ये HCl जब बाहर हो गया, ध्यान दो, तो ये Cl ग्रुप क्या हो गया, यहाँ पे इस कार्बन से जुड़ गया। तो देखो ऐसा कुछ बन गया, CH3 के साथ Cl जुड़ गया, इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। मैंने नेमिंग सिखाया है। अब ये कंपाउंड जो क्लोरोमीथेन है बच्चा, इस कंपाउंड को वापस से मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लोरोमीथेन, और फिर वापस से इसमें मैंने क्लोरीन डाला, फिर क्लोरीन डाला, फिर वापस से क्लोरीन अपना क्या काम करेगा, वही क्लोरीन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन। तो इस बार उसने यह हाइड्रोजन को अपने पास ले लिया, और ये ClH वापस से बन के बाहर, ठीक है ना। और उस H के जगह पे, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बुक में नीचे दिखाया, नीचे वाला मैं नीचे ही खाली दिखाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, इस पे ध्यान दो। तो ये Cl जो है ना, ये Cl इस H को ले लिया, और ये HCl मिलके बाहर हो गया। तो ये Cl और H बाहर हो गया, तो बचा यहाँ पे Cl। तो ये Cl को इस कार्बन के साथ ऐड कर दो। तो बच्चा लोग यहाँ पे देखो, ये Cl आके इस कार्बन के साथ जुड़ गया, 2 Cl 2 H। फिर उसके बाद वापस से देखो बच्चा लोग, ये कंपाउंड वापस से ये डाइक्लोरो, मतलब 2 Cl है, तो डाइक्लोरोमीथेन को लिख दो यहाँ पे, और डाइक्लोरोमीथेन में वापस से क्लोरीन डाल दो, और फिर वापस से यहाँ से क्या होगा, ये H है ना, ये Cl के साथ चला जाएगा। इन्होंने दिखाया ये वाला, ऊपर वाला दिखाया होगा मेरे ख्याल से, ये H नहीं दिखाया है, देखो ये H दिखाया है, ये ClH गया, और बचा हुआ ये Cl वापस से इस कार्बन के ऊपर आके जुड़ गया Cl, और फिर वापस से ये CCl3 और H यहाँ पे वापस से ले लिया ट्राइक्लोरोमीथेन, और इस ट्राइक्लोरोमीथेन में वापस से क्लोरीन डाल दिया, तो बचा हुआ ये H भी क्या हुआ बच्चा, ये H भी निकल गया इस Cl के साथ। अब बच्चा ये Cl यहाँ पे लाके इधर ऐड कर दो, CCl4, C के साथ कितने Cl हो गए, 4 Cl हो गए। तो क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, मतलब शुरुआत हुआ एक कार्बन से, और एक कार्बन में पहले 4 हाइड्रोजन था, 1 2 3 और ये 4, और ये हाइड्रोकार्बन है मीथेन। इस मीथेन में रिएक्शन होने के लिए क्लोरीन ऐसे ही डायरेक्टली नहीं रिएक्ट करेगा, इसको हीट चाहिए, या तो टेम्परेचर, या तो सनलाइट। तो यहाँ पे हमने क्लोरीन को ऐड किया Cl2, और जब Cl2 को ऐड किया तो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन एक बार एक निकला, एक बार ये निकला, एक बार ये निकला, एक बार ये निकला। तो तुम देखोगे कि ये क्लोरीन भी पास किया गया, तो 4 टाइम्स में पास किया गया, ठीक है।
तो अब देखो अंदर की बात दिखाऊंगा कि ये इस तरह से ये रिएक्शन होता है, तो ये रिएक्शन ऐसा कैसे होता है और क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे एक एक बॉन्ड होता है। तो मैंने देखो अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे को ये रेड करने के लिए बोला था और मैंने हेडिंग भी लिखाया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। अब तुम इसमें लिखो मैकेनिज्म। मैं मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे को और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये मैकेनिज्म ही है, ठीक है ना। तो ये मैकेनिज्म को लिखोगे अच्छे से। तो अब देखो लिखोगे पहला पॉइंट, स्टेप नंबर 1। स्टेप 1, बच्चा प्लीज लिखो स्टेप नंबर 1। यहाँ पे लिखो, ये पॉइंट लिखो, ये हेडिंग डालो इनिशिएशन, और इसके आगे डाल दो चेन, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन ब्रैकेट में मत डालना, ये स्टेप नंबर 1 चेन इनिशिएशन पूरा मिला के लिखना। चेन लिखना, चेन के आगे इनिशिएशन। अब चेन इनिशिएशंस के बाजू में ब्रैकेट डालोगे, लिखो फ्री रेडिकल चेन इनिशिएशंस के बाजू में ब्रैकेट लगा के फ्री रेडिकल लिखो। प्रोड्यूस, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस, ब्रैकेट में डाल दो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस। बच्चा लिखा स्टेप 1 चेन इनिशिएशंस फ्री रेडिकल प्रोड्यूस। अब एक काम करो बच्चा, तुम यही चीज लिख दो, बहुत प्यारा सा। अरे यार कहाँ गया, ओके। देखो बच्चा ये लिख दो, ये वाला स्टेप सेम टू सेम। ये स्टेप लिख दो। चेन इनिशिएशन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस, ये वाला, ये एरो जैसा दिख रहा है ना, ऐसा एरो डालना है ये सब। हाँ, ये हाफ फिश हुक है, मैंने सिखाया है। ये फिश हुक मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। अगर होमोलिटिक कराया था ना, होमोलिसिस में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो होमोलिटिक फिजन हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकिंग हो रहा है। तो सीएल पे एक डॉट, सीएल पे दूसरा डॉट, मतलब ये डॉट मतलब क्या है, फ्री रेडिकल है। और ये लिखने के बाद यहाँ पे इसके बाजू में, यहाँ पे नीचे लिख दो ब्रैकेट में एंडोथर्मिक। लिख दो एंडोथर्मिक।
चलो बच्चा, ये पहला पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा एक पहला स्टेप 1 का एक पॉइंट बन गया है। देखो ये Cl है, Cl है, इस Cl के बीच में एक बॉन्ड है। देखो जो नए बच्चे हैं, तनिष तुम्हारे को भी समझ में आएगा, डोंट वरी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी के भी बच्चे, उनके लिए भी नया ही चीज है, ठीक है। देखो मैं सीधी बात बता देता हूँ कि एक बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। इतना याद रखना, तुमने 10th में भी पढ़ा था, इक्वल शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब ये Cl और Cl एटम है, 2 एटम है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, और वो बॉन्ड क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हुई है, तो ये एक बॉन्ड ने दोनों को होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है। मान लो इनके बीच में कुछ झगड़े हो गए, राइट, तो झगड़े होने की वजह से ये दोनों अलग हो जाएंगे, तो ये डिसाइड कर लेंगे कि अब हम अलग होंगे, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन से ही एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ये जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, दूसरे Cl के पास भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। मतलब जैसे कि 2 भाई है, और 2 भाइयों में अगर मान लो डिवाइड हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं दोनों भाई, तो जब दोनों भाई सेपरेट होंगे तो बोले तो अपना सपना मनी मनी, घर घर की कहानी है। ओके, तो घर घर की कहानी ये है कि 2 भाई हैं और उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब वो दोनों अलग होना चाह रहे हैं, और दोनों क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, समझ में आया? या तो फिर चलो 2 भाई की बात छोड़ दो, 2 पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, मान लो उनके बीच में अनबन हो गया, झगड़ा हो गया, तो पहले तो साथ में कर रहे थे बिजनेस, बट अब दोनों ने डिसाइड किया कि हमको अलग होना है, तो क्या करेंगे? इक्वली डिवाइड कर ले। समझ में आया? यही चीज है यहाँ पे। तो दिस इज कॉल्ड वर्ड होमोलिटिक, होमोलिसिस। होमो मतलब सेम, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, होमोलिटिक फिजन, राइट। होमोलिसिस लिखाया था मैंने, फिजन, ब्रेकिंग, क्लीवेज, तो मतलब इसका मतलब होता है टूटना। तो ये टूटने के बाद एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा। अब ये Cl पे ये जो डॉट बन रहा है ना बच्चा, डॉट, इस डॉट को बोला जाता है फ्री रेडिकल। इसी डॉट को क्या बोला जाता है? फ्री रेडिकल। सभी को क्लियर हुआ बच्चा लोग? प्लीज आंसर मी। सबसे पहले ये बताओ, ये स्टेप सभी को क्लियर हुआ? ओके, गुड। तनिष, तुम्हारे से भी मैं आंसर चाहूंगा, यस और नो का। समझा है तो यस डाल दो, ये तो बोल सकते हो। तनिष बच्चा, ये स्टेप हाँ समझा सर। कि नहीं समझा? हेलो। सर नहीं समझा सर, ये स्टेप। अच्छा हेलो ठीक है, सर, ये स्टेप नहीं समझा। अच्छा ठीक है, मैं वापस से समझाता हूँ, डोंट वरी। तनिष, चलो एक काम करते हैं, हम दोनों को एक बिजनेस करना है, हाँ ठीक है, ठीक है। मान लो मैं हाँ बिजनेस के लिए और तुम, हाँ हम दोनों है ना डिसाइड करेंगे, और मान लो उस बिजनेस में खर्च आ रहे हैं 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपया, ठीक है। डोंट वरी, डरना मत था, मैं तुम्हारे से पैसे नहीं लेने वाला हूँ, ठीक ओके। है। बस खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मान लो अभी 1 लाख हाँ का एक इन्वेस्टमेंट करना है बिजनेस के लिए, तो अब तुम मेरे पार्टनर हो और मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। अब बताओ, हाँ। अब एज अ पार्टनर तुम कितना खर्च करोगे और मैं कितना खर्च करूंगा? 50,000। 50,000, वेरी गुड। तो 50,000 तुम पे करोगे और 50,000 मैं पे करूंगा, ठीक है। अभी ये 50,000 हाँ 50,000 हमने मिला के बिजनेस किया, 1 साल में हम लोग ने कमा लिया 1 लाख से 10 लाख रुपीज, ठीक है, ओके। हाँ 10 लाख हाँ। कमा लिए हम 1 साल में। अब बोलोगे सर ऐसा कौन सा बिजनेस कर लिया कि हम्म। 10 लाख कमा लिया है? ठीक है, जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ओके। हाँ तो 10 लाख रुपया हमने अर्निंग कर लिया, हाँ ठीक है। अब अगले साल हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, हाँ ठीक है।
अब फाइनली हमने डिसाइड किया कि जाने दो, हाँ अब हम लोग साथ में बिजनेस नहीं करेंगे। अब जब अलग होंगे तो अब हमारे पास बिजनेस से जो हाँ प्रॉफिट हुआ है 10 लाख, अब क्या करेंगे अलग होने पे? हाफ हाफ डिवाइड करेंगे। हाफ हाफ डिवाइड करेंगे। तो अब टोटल अमाउंट का जो प्रॉफिट है 10 लाख है, हेलो। तो 5 लाख तुम ले लोगे, हाँ 5 लाख मैं ले लूंगा। बराबर? समझ में आया? ये समझ हाँ में आया? हाँ तो वैसा ही हाँ सर। यहाँ पे बच्चा ध्यान देना हाँ सर। कि यहाँ पे दो एटम है, ये दो एटम देखो, कौन? ये Cl और Cl, हाँ। ठीक है? ये A है और ये B है। हम्म। ये Cl दोनों ने बिजनेस किया, 10 लाख कमा लिया, बाद में इन्होंने ना अलग होने का डिसीजन ले लिया। तो अब यहाँ पे इनके बीच में एक बॉन्ड है, हाँ Cl के बीच में एक बॉन्ड है, और वो बॉन्ड है ना 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। हाँ कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? दो अगर इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन, मतलब हाँ इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? ऐसे रेड डॉट डॉट, ये दिख रहा है ना, डॉट डॉट दिख रहा है, तो ये डॉट डॉट को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा। वन बॉन्ड इज मेड अप ऑफ व्हाट? 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ 2 इलेक्ट्रॉन को मिलाने से एक बॉन्ड बनता है, और अगर एक बॉन्ड को अगर ब्रेक करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। बनता है। तो यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया, तो इन्होंने अपना अपना माल ले लिया, जैसे हाँ 5 लाख रुपीज ले लिया। तो ये बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 थे। तो एक इलेक्ट्रॉन हाँ इसका Cl को मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl को। तो देखो बाजू में यहाँ एक। पे ये आ गया। समझा अभी कुछ? हाँ कि ना? ओके सर। क्लियर है? इसी को बोला जाता है हाँ सर समझा। होमोलिटिक समझा समझा फिजन। समझा। फिजन का हाँ मतलब होता है ब्रेकिंग। होमोलिटिक, होमो मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दोनों के बीच में बराबरी का डिवाइड हुआ। समझ में आया? इसको बोला जाता है हाँ होमोलिटिक फिजन। और ये ब्रेकिंग होने के लिए हाँ सर। इसको क्या चाहिए? इसमें अभी हम दोनों के बीच में झगड़ा लग गया। झगड़ा इसलिए लगा होगा तभी ना, दो पार्टनर अच्छे हाँ खासे कमा लिए थे 10 लाख, अब तो हमको और आगे अगला साल करना चाहिए था ताकि हम 20-25 लाख कमा लेते, बट हमारे बीच में कोई ना कोई झगड़ा लगा दिया, इसलिए तो हम अलग हाँ हो गए। समझ गए? तो इनके बीच में जो झगड़ा लगाने हाँ वाला कौन है? वो है ये लाइट। इनके बीच में ये झगड़ा लगाने वाला कौन है? ये यूवी। लाइट। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट। समझ में आया ना? लाइट। सनलाइट। समझ में आया? तो ये हाँ एनर्जी, हाँ तो सर। ये एनर्जी ने इन दोनों के बीच हाँ में हाँ झगड़ा लगा दिया। ओके, और ये दोनों क्या हो गए बच्चा? अलग हो गए। हाँ। यस और नो? हाँ सौरभ, 21 दिन में पैसा डबल क्या यस। ट्रिपल कर दिया मैंने। समझ में आ गया? बस केमिस्ट्री समझ गई ना, बात खत्म। पैसा तो हम कितना भी लगा सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं। ओके सौरभ, बराबर ना? तो बात ये है कि समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया पहला स्टेप, ये हुआ चेन इनिशिएशन, ठीक है? और ये चेन चेन हाँ इनिशिएशन, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल व्हाट प्रोड्यूस, मतलब इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ? एक फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन हो गया। Cl के ऊपर डॉट, ये Cl के ऊपर जो डॉट है ना बच्चा, यही डॉट को बोला जाता है फ्री रेडिकल। क्लियर है? और ये फ्री रेडिकल बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है? हाईली रिएक्टिव। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि इसके बाजू में एंडोथर्मिक लिख लेना। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब सभी को पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, एंडोथर्मिक, ये MIC, एंडोथर्मिक बच्चा। जिनको अगर इसका मीनिंग नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। Heat is taken. Wow, Saurabh, very good. Okay, heat is taken. Okay, absorbing heat, right? Absorb करना. Yes, very good बच्चा. Heat is absorbed या तो heat taken। तो यहाँ पे एनर्जी लिया ना, एनर्जी, ये ब्रेकिंग इसी तरह से नहीं हुआ ना, इनके बीच में तो कोई ना कोई झगड़ा लगाया, और वो झगड़ा लगाने वाला कौन? लाइट या तो हीट। समझ में आया ना? मैंने तो हर अलग अलग टाइप के एनर्जी बता दिया, पैरोक्साइड बताया, लाइट बताया, लाइट में भी अलग अलग, यूवी, डिफ्यूज, सनलाइट, है ना? या तो फोटोन, एच न्यू, या तो पैरोक्साइड, ठीक है? तो ये झगड़ा लगाने वाले ये, तो ये पहला स्टेप हो गया। चलो अब सेकंड स्टेप लिखो बच्चा लोग। तो ये इंडोथर्मिक, क्योंकि ये पहला ब्रेकिंग हो रहा है तो इसके अंदर क्या हुआ? इसने एनर्जी अब्सॉर्ब की। चलो स्टेप नंबर 2 लिखो बच्चा। स्टेप नंबर 2, और लिखोगे चेन प्रोपागेशन। ये ब्रैकेट हटा देना बच्चा, डोंट राइट दिस ब्रैकेट। चेन ऐड करो, चेन के आगे प्रोपागेशन।
चेन प्रोपागेशन, इसके आगे लिखो ब्रैकेट में चेन प्रोपागेशन फ्री रेडिकल, ब्रैकेट में डालो फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब मोर फ्री रेडिकल, मतलब बहुत सारे फ्री रेडिकल इसमें बनेंगे, मोर नंबर ऑफ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल डाल के चाहिए तो मोर फ्री रेडिकल मतलब बहुत सारे फ्री रेडिकल बनेंगे इसमें, प्रोपागेशन में बहुत सारे फ्री रेडिकल तैयार होंगे। लिख लिया स्टेप नंबर 2, चेन प्रोपागेशन फ्री रेडिकल, मोर फ्री रेडिकल मतलब फ्री रेडिकल मतलब बहुत सारे फ्री रेडिकल। चलो इसी चीज को, ये देखो इन्होंने लिखा है ना, इसी चीज को मैं थोड़ा अलग वे में दिखाऊंगा। अलग कुछ नहीं, मतलब एक कार्बन है उसके साथ चारों हाइड्रोजन ऐसा स्प्लिट करके दिखाऊंगा अलग अलग। ये मीथेन है, देखो ये यही चीज लिखा है, ये दिख रहा है ना CH3 और H। ये इसी चीज को इस तरह से मैंने डिजाइन किया, मैंने कुछ अलग नहीं किया। ध्यान से देखो, ये CH3 है और एक H, इन्होंने ऐसा सेपरेट करके रखा, मैं ऐसा करके रख रहा हूँ ताकि और अच्छे से समझेगा। अब इनके सामने ये आ जाएगा, कौन आएगा, ये क्लोरीन आएगा। ये क्लोरीन के ऊपर एक फ्री रेडिकल है बच्चा, ध्यान से देखो, ये क्लोरीन के ऊपर क्या है बच्चा, फ्री रेडिकल है। ये क्लोरीन के ऊपर एक फ्री रेडिकल है। अब पता है बच्चा, ये क्लोरीन ना बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत हाईली रिएक्टिव। ये अब क्या करेगा, ये Cl जो है ना, ये Cl के ऊपर, ये Cl कहाँ से आया पता है ना, ये देखो दो दो है, दिख रहा है ना, ये Cl डॉट, ये Cl डॉट। ये भाई इसके बीच में तो आग लगा दिया है इसने, किसने, इस लाइट ने, और ये बेचारा अलग हो गया। अब अलग हो गया तो अब ये ढूंढ रहा है कि कोई इसको भी कोई मिल जाए, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है और ये हाईली रिएक्टिव है। ये पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक, पैरा का मतलब होता है कि ये अट्रैक्शन करेगा, ठीक है ना। इसको ना कोई चाहिए, इसके साथ कोई ना कोई बॉन्डिंग करने के लिए ढूंढ रहा है। तो इसके सामने दिख जाता है ये CH4, ओ माय गॉड, इस Cl फ्री रेडिकल को दिख जाता है ये CH4। अब ये Cl फ्री रेडिकल क्या करेगा मालूम है, इस कार्बन के सुखी परिवार में, ये कार्बन बेचारा बहुत हैप्पी फैमिली है, इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, और ये Cl जो फ्री रेडिकल है, ये Cl को क्या बोला जाएगा बच्चा, फ्री रेडिकल। हाँ, Cl बोले तो ये क्लोरीन है ना, इसको फ्री रेडिकल बोला जाता है। और ये इसको अब इसके सुखी परिवार को देखा नहीं जाएगा, इस Cl को। पहले तो इसके भी बीच में किसी, ये भी बहुत अच्छी तरह से रहता था किसी एटम के साथ, Cl के साथ, इसके भी फैमिली में, मतलब वहां पे वो उजाला कायम हो गया, राइट। उजाला मतलब सनलाइट, ओके, तो आग लग गया और इनके बीच में भी क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। तो अब ये Cl बेचारा अकेला हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, और ये इतना हाईली रिएक्टिव है कि इसके सामने कोई भी आएगा तो सामने वाले के बॉन्ड को ब्रेक करके खुद की अपनी बॉन्डिंग बनाने की इसके अंदर एक काबिलियत है। तो अब ये क्या करेगा कि इस कार्बन के सुखी परिवार में जाके इस कार्बन और H के बीच में, ये इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक करवा देगा। अब यहाँ पे भी होमोलिटिक फिजन होगा, तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेगा, तो होगा कुछ ऐसा। तो एक इलेक्ट्रॉन इस H के पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को बोलेगा भाई तू आजा हाइड्रोजन मेरे साथ, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे अपना HCl अपना बॉन्डिंग उस हाइड्रोजन के साथ कर लेगा, और ये बन जाएगा HCl। और इसके बाजू में बेचारा वो C जो है ना कार्बन, उस कार्बन का 3 हाइड्रोजन तो रहेगा ही उसके पास, वो नहीं ले पाएगा, एक हाइड्रोजन ले लिया उसने, और इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन भी रह जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल। तो देखो बात ऐसा है कि पहले ये Cl फ्री रेडिकल लेके बैठा था, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेके बैठा था, ढूंढ रहा था कोई ना कोई इससे मिल जाए और अपनी बॉन्डिंग कर ले।
तो इस Cl ने क्या किया, इनके बीच में जाके आग लगा दिया, इनके बीच में ब्रेकअप करवा दिया कार्बन और H के बीच में। जरूरी नहीं कि यही H निकले, कोई भी चारों में से कोई भी एक H निकल सकता है। तो उसने ये H को चूज कर लिया, ये H को अपनी तरफ खींच लिया, इनके बीच में झगड़ा लगा दिया, ये दोनों अलग हो गए और अलग होते ही उसने बाजी मार लिया इस H को लेके, ये Cl फरार हो गया, HCl बन गया। तो देखो H और Cl हो गया, तो H और Cl में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, एक Cl इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो देखो यहाँ पे बॉन्ड बन गया HCl के बीच में। तो समझने वाली बात है, HCl। तो ये H और Cl के बीच में क्या हो गया, एक बॉन्ड हो गया। और ये CH3 बेचारा क्या हो गया, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन लेके बेचारा अलग हो गया, 1 2 3। और इस कार्बन पे क्या आ गया, एक फ्री रेडिकल आ गया। तो इस कार्बन पे क्या आ गया, फ्री रेडिकल। अब ये बेचारा हाईली रिएक्टिव हो गया, इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया। और ये बेचारा इस बार क्या हो गया, ये सुखी था, इसके हाइड्रोजन को लेके Cl खुद सुखी बन गया और इसको दुखी कर दिया। सभी को समझा क्या, सभी को समझा मैंने क्या किया? यस, यस और नो बच्चा, सभी को क्लियर हुआ? CH4 था, Cl उसके सामने आया, Cl फ्री रेडिकल, वो हाईली रिएक्टिव होता है, वो खुद क्या करेगा, हाइड्रोजन को है ना ब्रेक करके अपने पास खींच लेगा और वो कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल रह जाएगा और HCl बन जाएगा। तो बच्चा लोग प्लीज सेकंड स्टेप को ऐसे ही लिख लो जैसे मैंने लिखा है, ये सेकंड स्टेप को ऐसे ही लिख लो, ये जो मैंने लिखा है। और एक चीज लिख सकते हो यहाँ पे, HCl के बीच में ब्रैकेट डाल के नीचे डाल देना, HCl इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। जो HCl का फॉर्मेशन हुआ है ना, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। चाहता तो ये CH3 के साथ Cl जोड़ सकता था, यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड बन जाता और यहाँ पे H+ भी बन सकता था, ऐसा भी हो सकता था पॉसिबिलिटी, बट वो रॉन्ग होगा क्योंकि वो बॉन्ड वीक होगा। CH3 के साथ Cl जो जुड़ेगा ना, वो बॉन्ड वीक होगा। देखो मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, यह हाइड्रोजन ले लेगा और ये HCl का बॉन्ड जो फॉर्म होगा ये स्ट्रॉन्गर है। अगर चाहता तो ये H को हटा के ये Cl इधर भी आ सकता था C के साथ, ये भी हो सकता था पॉसिबिलिटी, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो बॉन्ड वीक होगा और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए तुम ये HCl लिखोगे, HCl के बाजू में प्लस करके CH3 डॉट फ्री रेडिकल, और लिख दो यहाँ पे नीचे HCl के नीचे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। और अगर CH3Cl बनाते तो वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड नहीं है। और साइड में लिख दो ब्रैकेट में नीचे एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। इस बार रिएक्शन हुआ, इस बार एंडोथर्मिक नहीं हो रहा। पहला स्टेप एंडोथर्मिक, एनर्जी लिया। इस बार इसने क्या किया, फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव था, इसने बॉन्ड को ब्रेक किया, खुद की बॉन्ड फॉर्म किया और खुद इसने क्या किया, एनर्जी भी रिलीज किया। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, आउट, गिवन आउट। यस, लिख दो बाजू में एक्सोथर्मिक। चल, अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा 2 स्टेप, ये मैकेनिज्म है, ये रियल पार्ट है। अब होगा इसका तीसरा पार्ट है, तो आज तो हो नहीं पाएगा, तीसरा पार्ट मैं अगली बार में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, कुछ है नहीं, 2 ही पार्ट मेन था, बुक में भी देखो 2 ही पार्ट दिया है, बट मैं तीसरा पार्ट भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारे सामने, देखो नोट्स में तुम देखो, वो पहला स्टेप हो गया और दूसरा स्टेप हो गया। अब मैंने बोला था कि चेन प्रोपागेशन में मोर नंबर ऑफ व्हाट फ्री रेडिकल, बोले तो ये हजारों में ये मॉलिक्यूल होते हैं, हजारों में, बहुत सारा, मतलब ये कंपाउंड डाला गया तो हजारों में एटम्स है, ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ब्रेक हो रहा है, फ्री रेडिकल फॉर्म कर रहा है और जोड़ रहा है, हजारों में होता है, अंदर ही अंदर इतना सारा चलता है, इतना याद रखना। तो अब क्या होगा कि ये CH3 है ना, अपना बदला लेने को वापस से रेडी हो जाएगा, क्योंकि ये CH3 CH4 था पहले, बहुत सुखी था। अब ये CH3 फ्री रेडिकल, अब ये बोलेगा मैं अपना बदला लेने लूंगा मैं, इसको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इसके घर को बर्बाद करने वाला ये Cl फ्री रेडिकल है। फिर ये CH3 फ्री रेडिकल बाहर निकलता है और फिर उसके सामने क्लोरीन दिख जाता है। अभी लिखना मत, मैं खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके सामने क्लोरीन मिल जाता है,
तुम लोग ने लिख लिया ना जो मैंने बोला था, ये कंप्लीट कर लिया ना बच्चा लोग? HCl बोले तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसके नीचे लिख देना, ठीक है ना? ओके, और एक्सोथर्मिक, ठीक है? ओके, अब ये भी क्या होगा, अंदर ही अंदर मॉलिक्यूल घूमेंगे, देखो बहुत सारे, ये प्रोपगेशन में ना गोल गोल चलते रहता है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चा, ध्यान देना, यहाँ पे ये फ्री रेडिकल, अब ये CH3 है, मान लो इसके सामने अगर क्लोरीन डाल दिया मैंने Cl2, तो अब ये इस बार कहानी में ये ज्यादा हाईली रिएक्टिव है क्योंकि इसके पास फ्री रेडिकल है, और ये इन दोनों के बीच में झगड़ा लगा देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, और Cl क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा अकेला, ठीक है ना? और ये CH3 के साथ Cl जुड़ जाएगा। मतलब ये प्रोसेस है ना उल्टा चलते रहता है, रिवर्स जैसा। एक बार क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा तो वो मीथेन के पास जाएगा, मीथेन से हाइड्रोजन लेगा और उस मीथेन को मिथाइल CH3 पे फ्री रेडिकल जनरेट करवाएगा और खुद अपनी बॉन्डिंग HCl बनाएगा। और फिर एक बार फिर मिथाइल क्लोराइड फ्री रेडिकल CH3 पे डॉट है, वो क्लोरीन से बदला लेने चला जाएगा, फिर वो क्लोरीन को अपने पास खींच लेगा, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा और क्लोरीन को फ्री रेडिकल बना देगा। तो ये गोल गोल घूमते रहता है अंदर, मतलब हजारों में ये मॉलिक्यूल होता है, समझ में आया बच्चा? ठीक है, तो इस तरह से HCl बना और CH3Cl भी बनता है, बट HCl का बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, और CH3Cl का बॉन्ड क्या होगा, नॉट स्ट्रॉन्गर। क्लियर है बच्चा? यस। तो ये अंदर ही ये क्या हो रही है, इनकी खिचड़ी पकते जा रही है, एक बार वो बदला लेता है, एक बार ये तोड़ता है उसको, एक बार खुद जुड़ता है, फिर सामने वाले पे वापस से क्या करता है, वो बदला लेने आ जाता है। मतलब अंदर ही अंदर बदला ले रहे हैं इन लोग, और हजारों में होता है हमारी। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? तो मान लो थर्ड स्टेप जो बच्चा है ना बच्चा, थर्ड स्टेप, 2 स्टेप ही था, आज टाइम हो गया है क्योंकि अभी सेकंड लेक्चर के लिए जाना है। तो इसकी कहानी इतने ये नोट इतना रखना, थोड़ा पढ़ना, और अगली कहानी में इसको कंटिन्यू करूंगा कल, ठीक है? ओके बच्चा लोग, बाय बाय Okay, sir. एवरीवन, एंजॉय। Bye, sir.